लगता है ये सरकारें ना में ज्यादा वक्त तक लिखने नहीं देंगी। हम कौन सा रुकने वाले हैं, लिखते ही रहेंगे। हाँ सादत, मुझे तो नहीं लगता कि अपने अल्फाजों को कागज पर उतारना करें। हाँ भाई, गलत तो कुछ नहीं है वैसे। इन मुद्दों पर लिख रही हो आजकल? एक ही तो मुद्दा है जो मेरी रूह को बहुत सुकून देता है। वैसे सादत, तुम क्या सोचते हो मोहब्बत के बारे में? मैंने सोचना छोड़ दिया है। मोहब्बत का सीधा ताल्लुक सेक्स से है। माना गया जब मोहब्बत पाक होती, अब तो नापाक होना ही इसे खूबसूरत बनाता है। कहना क्या चाहते हो? मतलब नापाक? अच्छा मान लो 2 पिंजरे हैं, ठीक है? एक पिंजरे में लड़कियां कैद कर दो, दूसरे पिंजरे में लड़के, और इन दोनों पिंजरों के बीच में चाल चलन के पहरेदार लगा दो। देखना लड़कियां तुम्हारी बैठी सूख जाएंगी और लड़के तो भाई अमान बनते जाएंगे। और इन सब का अंजाम पता है क्या होगा? ये जो इंसानियत है ना, ये भूखी पैरालाइज्ड और गैर इंसानी बनती चली जाएगी। ये तो तुम बिल्कुल ठीक रहे भाई। अभी नहीं, आजकल के लोगों को देख लो, ये आजकल के आवारा लोग, ये अपना दिल तो हरजाई रंडियों को दे देंगे, मगर चाहत इनको भाई पाकीज़गी फितरत वाली औरतों की ही रहेगी। जान तो वैश्य पर देंगे, मगर माथा तो भाई सती सावित्री के सामने ही टेका जाएगा। ये सादत, कभी कभी तो ना मैं इनकी खुददारी को देखकर बहुत हैरान हूँ। इतने हक से ही अपने कमीनेपन को स्वीकार करते हैं और फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारी माएँ और हमारी बहनें इस दुनिया की इज्जत और आबरू के रक्षक है। नहीं ये समाज झूठा? झूठा तो बहुत है वैसे, लेकिन मेरा सवाल पता है क्या है? जो चीज जैसी है उसे वैसा ही पेश क्यों ना किया जाए? रहने दो, बर्दाश्त कर पाएंगे? तुम खुद सोचो ना, जिन्हें आदत है झूठ का लिहाफ ओढ़कर बैठने की, उनके बस की बात है ही। और वैसे भी सादत, तुम कैसे ही उतारोगे इस सोसाइटी के लिहाफ? ना, मैं इनका लिहाफ नहीं उतारूंगा। ये तो पहले से ही नंगे हैं, इन्हें कपड़े पहनाना मेरा काम थोड़ी है। क्यों? दुरुस्त फरमा दो। वैसे इन कोर्ट कचहरियों के बहाने तुमसे मुलाकात हो जाती है, वरना मोहतरमा तुम तो अपनी कहानियों में मशगूल रहती हो। तो ठीक ही तो है, अब इन्हीं कहानियों के लिए तो मैं जीती हूँ और इन्हीं कहानियों के लिए मैं जिंदा हूँ। मैं तो ये कहानियां लिखती रहूं। हाँ मुझे पता है, ना जाने कितने और मुकदमे ऐसे ही चलते रहेंगे। फिर तुम्हारा भी कहना सही है, मुलाकातें होती रहेंगी। हाँ, बिल्कुल। और समाज को इसी तरह सच के आईने से रूबरू कराते रहेंगे। क्यों? तो भाई चलें, चाय भी खत्म हो गई है और पेशी का वक्त हो चला है। चलना ही चाहिए, इससे पहले कि अगला सम्मान आए, पहले ये पेशी भुगत लेते हैं। चलो। छोटा है भैया। जाकर आराम से है। ये है भाई कमरा।
ठीक है? हाँ भैया उतरवा दे यार। कहाँ से लाया इस बक्से को उठा के? अब्बू कहाँ है मेरे? क्या? यहाँ सुबह 5 से 9 आता है पानी और शाम को 4 से 6 और वो है खिड़की खाना आगे से बाएं। किराया थोड़ा कम ना होगा इसका? ना ना ना, किराया नहीं कम होगा। पता नदीम भाई के मुंह को देख के दे दिया तुम्हें कमरा। ना पूरी दिल्ली में तुमको ऐसा कमरा नहीं मिलेगा। कहना तो ले वरना मतलब काम कहीं करे हो रहा है। वैसे नदीम भाई ने बताने की तो करता क्या है? जैसे तू दलाली खाता वैसे ही मैं भी। मतलब सुल्ताना धंधा करती है। क्या दाम लेती है? 10 रुपए। 10 रुपए? सही है भाई। मेरे को तो सोने का अंडे देने वाली मुर्गी मिलेगी भाई। यार हमें क्या करना? चल चलता हूँ। आता हूँ अगले महीने 1 तारीख को। क्या हुआ? मेरी कमर में दर्द था तो मैं इसका सारा लेकर उठ जाऊं। जैसे उसको पकड़ के खींचने गई वैसे सुर करके पानी का फव्वारा आ गया। हंसने की क्या बात थी इसमें? जाने मन वो नए फैशन का पैखाना है। ये जंजीर खींचते ही सारी गंदगी जमीन में धंस जाए। ऐसे ही ना इसका किराया 20 रुपए महीना है। हैं? कितना है? 20 रुपए। इतना दिमाग ठीक है? अरे इतना किराया तो हम अम्बाला में नहीं देते थे 6 महीने का। छोटी सी कोट ली थी अम्बाला में। तो छोटा ही सही। दिल्ली शहर में इतना कमरा मिलना भी बहुत बड़ी बात हो जाए। देख भाई तू चाहे जो मर्जी बोल लेकिन मुझे नहीं पसंद आया तेरे इस नए फैशन का पैखाना। हाँ ठीक है। धंधा चलेगा तो बदल लेंगे ना। मुझे लगता है धंधा चलेगा 2 गुना ज्यादा चलेगा। और फिर मैं भी तो फोटोग्राफी करूंगा ही। वैसे धंधा तो अम्बाला में भी खूब बढ़िया चलता रहा। हाँ 3-4 घंटे में कम से कम 6 से 7 गोरे फारिग कर लेती थी। तेरी जान अम्बाला के मुकाबले यहाँ गोरे ज्यादा है। खुदा बख्श देख मुझे यहाँ कुछ जम नहीं रहा है। अभी भी वापस अम्बाला चलते हैं। नहीं सुल्ताना धंधा तो वही अब दिल्ली में रहकर ही होगा। तो तू कर ले फिर। मेरी जान सब्र तो रख थोड़ा। मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। तू साफ सफाई कर ले। लाएगा कहाँ से? पैसे तो सारे मकान मालिक को दे दिए हैं। ले बिरयानी लेकर आता हूँ तेरे लिए। तो चिंता मत करियो। पूरे मोहल्ले में सुल्ताना सुल्ताना हो जाएगी। चल जा यहाँ से। हसीन लगती है मुझसे मेरी। चल जा। मुझे जरूरी काम से आगरा जाना पड़ रहा है और इसकी हरकतों से तो आप वाकिफ ही हैं। सारा दिन लड़ती झगड़ती रहती है। हाँ हाँ छोड़ जा इसे। यहाँ इंसान तो क्या चूहे का बच्चा तक नहीं मिलेगा इसे झगड़ने के लिए। ठीक कहा। ऐसे आपा एक बात पूछूं क्या? कहो। ये बेगम जान की कोई औलाद क्यों नहीं है? आपा मेरा मतलब है हम तो 8 जन चुकी हैं। कोई मर्ज है क्या? ना रे मर्ज कुछ ना है। तो वक्त की मार है। नवाब साहब के पास फुर्सत है
कि बेगम जान को आंख भर कर देख सके। कभी कभी तो ना मैं सोचती हूँ, ना जाने बेगम जान की जिंदगी शुरू कहाँ से हुई होगी। वहाँ से जब वो पैदा होने की गलती कर चुकी थी, या वहाँ से जब वो नवाब की बेगम बनकर आई और यहाँ इस छप्पर खट में जिंदगी गुजारने। आपा दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ ना है, मिजाज की बात है। सबके मिजाज होते हैं ना, वैसे ही नवाब साहब के मिजाज कुछ अलग है। खैर, लोगों को कबूतर पालने का शौक होता है, पर नवाब साहब के यहाँ तो तुम्हें नौजवान गोरे गोरे पतली कमरे वाले लौंडे ही नजर आएंगे। हाँ, वही उनका सारा खर्च नवाब साहब खुद ही बर्दाश्त करते हैं। अच्छा, और क्या, बेगम जान तो मानो यहाँ के सजाव सामान के साथ रखकर भुला ली थी। भूलती जा रही है इसी गम में। तो आपा क्या बेगम जान ने कभी इस बात से एतराज ही नहीं किया? किया ना, बहुत एतराज किया, रात मुरादे मांगी, तरले किए, पर कुछ असर ही नहीं हुआ। और जब कुछ असर नहीं हुआ, ये किताबें देख रही हो, सब किस्सा इश्किया नॉवल है। बेगम जान ने इन किताबों का सहारा लेना शुरू कर दिया। रही सही रातों की नींद भी हराम कर ली। भाई अब ना तो नवाब साहब के पास फुर्सत है कि उन शबनमी कुत्तों को छोड़कर बेगम जान की और गौर फरमाए। बेगम जान भी बस कैद की कैद ही है यहाँ। अच्छा, तो ये बात है। इसीलिए तो औलाद ना है। अनवरी, हमें भी बातें करने के लिए एक साथी मिल जाएगा। जी, इजाजत दीजिए, बेफिक्र होकर जाओ। बेगम जान को ज्यादा परेशान मत करना, थोड़ा तहजीब से पेश आना। तुम्हारा नाम क्या है? जी, इस्मत। इस्मत। आंखों की तरह नाम भी बेहद खूबसूरत है। जी शुक्रिया। बेगम जान, आपसे एक बात करें? आप सचमुच बहुत खूबसूरत हैं। और तुम हमसे भी ज्यादा। दिल्ली के मुकाबले अंबाला में धंधा बढ़िया चलता था। अरे 3-4 घंटे में कम से कम 6 से 7 तारीख कर देती थी। सुल्ताना, सुल्ताना देखो, ये गुफ्तगू ना इत्मीनान से बैठकर करेंगे। आज कुछ काम है, तुम्हारी इजाजत चाहती। ऐसे कैसे इजाजत दे रहे? पहली बार आई है, जरा शरबत तो पीकर जाइए। अरे शरबत पी का, वो इतना कह रही है तो चल पड़ते हैं ना। लो भाई, अब तो मुख्तार ने भी हामी भर दी है। चलिए, अब तो आपको आना ही पड़ेगा। आई जाइए, इसी बहाने मेरा भी मन लग जाएगा। हाँ, ये अच्छा है। यहाँ के माहौल में तुम्हें भी ढाल ही देते हैं। हाँ, लेकिन आपा, मुझे तो चिंता इस बात की है कि दिल्ली में धंधा ही नहीं चल रहा है। भाई जब से आए हैं 1-2 ही साथ, और फिर आप तो जानती हैं कि धंधे के अलावा और कोई धंधा भी तो नहीं आता हमें। वेरी बैड। अंग्रेजी आती है तुम्हें? हाँ, ओ, जब कभी कोई घोड़ा आता था ना मेरे पास, तो उनसे कुछ ना कुछ तो जरूर सीख रहती थी। Damn fool, bitch damn। तू भी सीख ले पुत्र, काम आएगी तेरे। उन्हें तुम्हारी ज़बान समझ आती थी? नहीं, फिर ना तो उन्हें मेरी ज़बान समझ आती थी, ना मुझे उनकी। वो तो जब कभी कोई गोरा मुझे ये क्या कर रही हो? मैं घूमना करती थी, वो तो वो गोरे करते रहे, तो मैं भी उन्हें अपनी ज़बान में गाली दे देती थी। साहब, तुम सब एक नंबर का उल्लू का पट्टा हो। बस। लेकिन आपा, जब से दिल्ली आई हूँ ना, तब से यहाँ गोरे तो छोड़ो, कोई काला तो नजर नहीं आता। थोड़ा वक्त तो दे, सब नजर आने लगेंगे कुछ दिनों में। फिलहाल तो तेरे साथ कोई और रहता है ना यहाँ,
वो क्या नाम है खुदा उसका? बख्श। हाय हाय। यार है मेरा। अंबाला में मिला था मुझे। अपने धंधे के साथ साथ मुझे भी कहा क्या के देता था। उसे एक बात तो थी उसमें, मतलब जब से वो आया था ना, तब से धंधे में इतनी बरकत हुई। मैंने चांदी, कपड़ा लत्ता सब चीज जमा कर ली थी। इस साले का पता नहीं क्या दिमाग फिरा एक दिन। अचानक आके ही कहने लगा चलो सुल्ताना दिल्ली चलते हैं। तो मैं ठहरी पागल, जो उसके एक ही इशारे में आ गई यहाँ दिल्ली की बंजर गलियों में। ऐसा तो ना बोला हमारे दिल्ली शहर के बारे में। हाँ सुल्ताना, हाँ ये शहर हमें अपनाता कभी नहीं, मगर पनपता तो हम ही में है। और वैसे भी अगर आंखें चार करने का कलेजा हो तो भाई कदम कदम पे इश्क किया जा सकता है यहाँ, वरना किस किस की हजरत हवा करे कोई। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं आपा। थोड़ा वक्त इस शहर को गुजार को देखो, तुम्हें भी इस शहर से मोहब्बत हो जाएगी। एतबार चाहे ना हो तो मोहब्बत जरूर हो जाएगी। क्यों आपा? बिल्कुल, और कुछ दिनों के बाद तो यहाँ की खिड़की दरवाजे पे तुम्हें दोस्त से लगने लगेंगे। वैसे मुख्तार, मूड तो भाई सुल्ताना में भी काफी है। वो तो है। इसका भी जादू चढ़ जाएगा इस शहर में। जी, उम्मीद तो कुछ यही है। फिक्र मत कर, बैठ जाएगा तेरा दुआ। खैर चलो, अब इजाजत दे, मुहर्रम नजदीक आ रहा है, बहुत तैयारियां देखनी है। हाँ भाई, तैयारियां तो मुझे भी करनी है। वैसे अच्छा लगा आप लोग आए, आते रहिएगा ऐसी। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। चलते हैं। ख्याल रखियो अपना। चलिए आपा, मुहर्रम से ध्यान रखिए। सुना दिया चला? अभी कहाँ अपने संभाला। आपा कब तक सोचेंगे? इतनी मौज करें। बस। खैरियत है हमको? कोई मसबस नहीं है, इसमें गर्माहट बढ़ रही है। बस इसी गर्माहट की वजह से ये खुजली है और जोड़ों में सूजन है बस। लेकिन ये गर्माहट दूसरी है। कोई दवा कीजिए इसकी। इसकी दवा तो आप खुद हैं। आप शौहर हैं उनके, थोड़ा वक्त बिताइए उनके साथ, उनके अकेलेपन को दूर कीजिए। हम समझ रहे हैं कि आप मशरूफ रहते हैं, चलिए उनके खिदमत में एक मालिश वाली रखिए और गर्म चीज़ों से थोड़ा परहेज रखिएगा, कुछ दिनों में आराम आ जाएगा। गुलफाम, खान साहब को जरा रुखसत कराओ। खुदा हाफिज।
बेगम साहब ख्याल रखिए अपना। आपने हमसे निकाह क्यों किया? आपने हमसे निकाह क्यों किया नवाब साहब? हम अक्सर सोचते हैं कि अगर आपकी जिंदगी में हमारी कोई जगह नहीं, कोई जरूरत, तबीयत नासाज है, ख्याल रखिए। जाहिर सी बात है, आपको खूबसूरत चीजें जमा करने का शौक है। मुझको तो कभी हाथ भी नहीं लगा, धूल जमा हो गई है। दिल क्या मिलाओगे, हमें तो हो गया यकीन, तुमसे तो खाक में भी ना मिलाया जाए। डर लग रहा था। तुम्हें कैसे मालूम? डरने की बात ही क्या थी वैसे? तेरी शक्ल देखकर साफ जाहिर हो रहा था। क्या जाहिर हो रहा था मेरा चेहरा देखकर? यही कि तू ऊपर आते वक्त डर रहा। गलत फहमी हुई है तुम्हें। हमारे ऊपर वाले फ्लैट की तरफ देख रहा था। वहाँ एक औरत खड़ी एक आदमी को ठेंगा दिखा रही थी। अच्छा लगा मुझे। थोड़ी देर बाद ही बालकनी में एक सब्ज बल्ब रोशन हुआ। रोशनी पसंद है मुझे, बड़ी अच्छी लगती है।
सब्ज रोशनी तो मुझे भी बहुत पसंद है। मैं इस वक्त अम्मी जान ने दिया था। कहा था अपने निकाह में यही ओढ़ना, लेकिन तू तो जानता ही है तो धंधे में निकाह कहाँ होता है। अरे जिंदगी बद से बदतर बनती चली जाती है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते। यहीं के यहीं बैठे रह जाते हैं। पट्टा ओढ़ने के लिए निकाह की क्या जरूरत? इधर देखना, वैसे सूरत लग रही है। शंकर नाम है मेरा भाई, ये तो संभाल के रखा। फरमाइए। मैं क्या फरमाऊं? तुम ही फरमाओ कुछ। बुलाया तुमने है मुझे। ये भी है। घर कहाँ है तेरा? जानता था यही सवाल करोगी। घर नहीं है मेरा। क्या मतलब घर नहीं है? कहीं ना कहीं तो रात गुजारता होगा। हाँ, रात तो गुजारता हूँ। पुराने बस अड्डे के पास कन्हैयालाल बिल्डिंग है ना, उसके साथ ही मेरा मकान है। मतलब वो मकान ही तेरा घर है? मकान घर कैसे हो सकता है? मतलब घर तो परिवार से बनता है ना। माँ बाप बीवी बच्चे, चम्मच चिमटे घर गृहस्थी का सामान, इन सबसे घर बनता है। तो तुम तो जानती हो हमारे नसीब में इनमें से कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं उस मकान को कभी करती लगता है कि तुम गलत समझ रही हो। मैं उन आदमियों में से नहीं जो कुछ देखना चाहते हैं। तो की तरह मेरी भी फीस है, बुलाया जाए तो फीस देनी पड़ती है। काम क्या करता है? वही जो तुम करती हो। मैं तो कुछ नहीं करती। मैं भी कुछ नहीं करता। ऐसे कैसे कुछ नहीं करता? कुछ ना कुछ तो जरूर करता होगा। तो कुछ ना कुछ तो तुम भी जरूर करती होगी। झक मार। मैं भी झक मार। तो चल साथ मिलकर झक मारें। मंजूर है, लेकिन जाने मन मैं झक मारने की भी फीस लेता हूँ। होश की दवा कर, ये कोई लंगर खाना नहीं है। जानता हूँ लंगर खाना नहीं है, मैं भी कोई वॉलंटियर नहीं हूँ। अब ये वॉलंटियर ये क्या होता है? उल्लू के पट्टे। मैं भी कोई उल्लू की पट्टी नहीं हूँ। हाँ, ये भी जानता हूँ, लेकिन जो तुम्हारे साथ रहता है ना खुदा वक्त, वो जरूर उल्लू का पट्टा है। तू जानता है उसे? हाँ, इत्तेफाक से। उल्लू का पट्टा क्यों है? तुम नहीं जानती? जानती हूँ, मेहनती आदमी है और खुदा ने चाहा तो एक दिन उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। हाँ भाई, मेहनती तो है, देखो इसमें कोई अर्ज नहीं है। बस मुझे लगता है कि वो आजकल मेहनत किसी गलत जगह कर रहा है, किसी डॉक्टर के पास जाता है अपना इलाज करवाने। तो हिंदू है ना, इसीलिए मेरे यार के बारे में कुछ भी नाप शनाप बकी जा रहा है। ऐसी जगहों पर हिंदू मुस्लिम सवाल पैदा नहीं होते। पंडित और मौलवी भी अगर यहाँ है ना, तो वो भी एक साफ इंसान तो जरूर बने। तो तू और तेरी उटपटांग बातें बोल रहेगा? हाँ, वही रहेंगे, पर उसी शर्त पर कौन सी? फीस तो देनी पड़ेगी।
रास्ता नाम बैठे बैठे भी कह देती तब भी चला जाता। मैं कभी कभी इस बाजार से गुजरा करता हूँ, जरूरत पड़े तो बुला देना, बड़े काम का आदमी। ये है रब्बो, नवाब साहब ने आपकी खिदमत में एक मालिश वाली पड़ा। ठीक है, तुम जाओ। बेगम जान, अब तो बड़ा की खूबसूरत है। नवाब साहब तो कह रहे थे कि आपने थोड़ी सी जान डाली, तो देखकर तो मुर्दों में भी जान आ जाए। तुम बोलती बहुत खूब हो। शुक्रिया बेगम जान, खूब बोलते हैं ना, हम काम भी बड़ा खूब करते हैं। बेगम जान, आप हमें ये बताइए कि आप कौन से तेल से मालिश कराना पसंद करेंगे? हमारे पास ना कई किस्म के तेल हैं, बादाम है, संदल, सूरजमुखी। नवाब साहब बता रहे थे आपको खुजली की दिक्कत, खैर बादाम का तेल, आज आपकी ना मालिश बादाम के तेल से करते हैं। देखिएगा आपकी खाज खुजली सारी दूर हो जाएगी। बेगम जान, किताबों का भी शौक रखती हैं? हमें भी किताबें पढ़ना ना बेहद पसंद है, पर क्या करें, पढ़नी ही नहीं आती। बेगम जान, आप ही बहनी और अब्बू, तुम्हारे हाथों में तक खूब जादू है। नवाब साहब बता रहे कि आपके जोड़ों में भी सूजन है, आपको खाज खुजली की दिक्कत है। बेगम जान, आपको एक बात बताएं, आप ना बेहद खूबसूरत हैं और आपकी कुर्ती भी कारीगरी दिख रही है इस पर। बेगम जान, आपको एक बात बताएं, एक बार अलीगढ़ के नवाब साहब ने हमें अपनी बेगम जान के लिए बुलाया, कहा कि भाई हमारी बेगम जान को मालिश की जरूरत है। फिर क्या, हमने भी उनकी मालिश करी, देखा तो उनके जिस्म पर पपड़ियां सी जमी हुई थी। उनका हाय अल्लाह, फिर क्या, रब्बो ने अपने हाथों का जादू दिखाया, सारी की सारी पपड़ियां खत्म। फिर जो उनके जिस्म पर नूर छाया, अब आपको क्या ही बताएं बेगम जान। बेगम जान, आप भी कहेंगे क्या तो बस अपनी तारीफ करते रहे, पर क्या करें, अल्लाह की इनायत। बेगम जान, हम रो क्यों रहे हैं? जैसे कुछ गुस्ताखी हुई है बेगम जान। बेगम जान, रब्बो को ना गुफ्तगू करने का बेहद शौक सा है। गुफ्तगू ना करे तो हमें बेचैनी से होने लगती है। देखिए ना, रब्बो के हाथ देखिए, मर्दों जैसे तो हाथ है हमारे, इतने कोमल से जिस्म पर। हमें माफ कर दीजिए, आप हमारी शिकायत नवाब साहब से तो नहीं करेंगी?
सुल्ताना, अरे, क्या हुआ है जाने मन? बात क्या है सुल्ताना? 3 महीने गुजर चुके हैं, तो 3 महीनों में अब तक सिर्फ 6 ग्राहक, जिनसे महज 18 रुपए की कमाई हुई है। फिर इस घर का किराया तक नहीं दे पा रहे हम। सब कब तक चलेगा खुदा बख्श? मेरी जान, 3 महीने ही तो हुए हैं। धंधा चलने में वक्त लगता है। फिर कितना वक्त लगता है? 3 महीनों से ये सुनती आ रही हूँ, वक्त लगता है, वक्त लगता है। अरे इससे बढ़िया तो हमारा अंबारा ही था, कम से कम धंधा तो बढ़िया चलता था। धंधा यहाँ भी वैसे ही चलेगा। कुछ नहीं चलने वाला यहाँ। माला में सोने तक का वक्त नहीं मिलता था, और यहाँ जागने तक से डर लगता है। बात करता है मेरे से। तेरी बात तो सुन। मुझे कुछ नहीं सुनना। तू एक काम कर, ये आखिरी कमी है, इसको भी जाकर बेच दे। कम से कम घर का खर्च तो निकलेगा। करता है मेरे से। इसकी जरूरत ना है। खाना कहाँ से लाएगा? हैं? तो बस करना। कब तक इन फकीरों के भरोसे रहेगा? मैं बाद में आता हूँ। नहीं, रुक, मैं जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मुहर्रम के बाद हम माला चले जाएंगे। मेरे लिए मुहर्रम तक तो रुक सकेगा। चल गाहक निपटा ले अभी, मैं आता हूँ। हद दे थोड़ा सा। आजा। बैठ। ओए, इधर बैठ। देख, ये मैं काट रही हूँ। 10 से 1 भी कम नहीं होगा। 9 मेरा और 1 दूध का। चाय भी पिएगा ना? चाय रहने देते हैं। चल दे बाकी के 9 को। क्या है ये? बस 3?
3.5। बाप का धंधा है। चलते यहाँ से। जेब में रुपया है नहीं है, आ गया यहाँ सुल्ताना के पास। अगले महीने आएंगे जब 9 हो जाएंगे। रुक, ये रहा। राइट। देख, इस बार 3.5 में कर रही हूँ, लेकिन अगली बार 10 से 1 भी कम नहीं होगा। तो निकाल। चल कपड़े खोल। खोल जल्दी। वो दरवाजा खुला हुआ है। चल खोल। 3.5 रुपए में नाड़ा भी मैं खोलूं क्या? खोल जल्दी। हाँ। रोशनी थोड़ी ज्यादा नहीं है। चल खोल कपड़े। हाँ, मैं खोल। नहीं मैं खोल लूंगा। दे ना, मैं खोल रही हूँ, इधर छोड़। जल्दी कर। नाड़ा नहीं है मेरे पास। मैं खोल रही हूँ ना। चल। नाड़ा खोला तूने? मैं खोल लूंगा। क्या हुआ अब? वो अजान का वक्त हो चला। इस वक्त मैं कोई बुरा काम नहीं करता। बाद में आता हूँ। अब क्या है? शब्बा है बेगम जान। शब्बा है इसमें। बेगम जान ये परछाई कैसी है? कुछ नहीं है इसमें, सो जाओ। बेगम जान शायद चोर आ गए। बेगम जान डर लग रहा है, हम आपके पास आकर सो जाए। चुपचाप वहीं पड़ी रहो उस वक्त। ज्यादा डर लगे तो आइए कुर्सी पढ़ लो। لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الله لا إله هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الله لا إله هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे।
सुल्ताना, यही नाम है तुम्हारा? सुल्ताना ही है। और मेरा? शफकत। ना तुम उम्र भर किसी से निकाह करोगी ना मैं। रस्में वादे हम लोगों के लिए नहीं है, फिजूलियत है। तुम में और दूसरों में फर्क ही क्या रहा? तुम में और मुझ में तो कोई फर्क नहीं है सुल्ताना, लेकिन दूसरों में और मुझ में जमीनों आसमान का फर्क है। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो खुद समझनी चाहिए, मुझे नहीं। समझ गई। लेकिन तुम मेरी एक बात मानोगे? पहले बात करो। तुम तो जानते ही हो मुहर्रम आने वाला है, तो कमीज और दुपट्टा तो दे दिया मैंने रंगवाने के लिए, लेकिन मेरे पास काली सलवार नहीं है। तो तुम्हें काली सलवार के लिए रुपए चाहिए? नहीं, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे एक काली सलवार लाकर दे दो बस। बाकी होता है मेरी जेब में जब कुछ हो। तुम कह रही हो तो कोशिश करूंगा मैं। मुहर्रम की पहली तारीख को तुम्हें काली सलवार मिल जाएगी। घूमते मिल सकते हैं वैसे। इनका क्या करोगे? ये तो चांदी के मामले से बूंदे हैं, ज्यादा से ज्यादा 3-4 रुपए के होंगे। घूमते मांगे हैं, कीमत थोड़ी कुछ। ये लो। किसने पूछ कर हमने जाने का फैसला किया? हमने कहा ना बेगम, हमारा जाना जरूरी है। किसी और को भेज दो, जितने पैसे मांगोगी दे दिए जाएंगे, पर तुम कहीं नहीं जाओगी। पैसों की बात नहीं है बेगम, हमने कहा हमारा जाना जरूरी है। बेटा खाला को बेहद हाँ हाँ ठीक है, जाने से नहीं रोकेंगे। कल सुबह होते ही निकल जाना, लेकिन आज रात तुम्हें यहीं पर रुकना पड़ेगा। नहीं, हम अभी जाएंगे और हम आपसे पूछ नहीं रहे, हम आपको बता रहे हैं। बाहर टांगा इंतजार कर रहा है और हम जा रहे हैं। रब्बो, 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 कल सुबह चली जाना। इस्मत, जा जाके रुक। जी बेगम जान, किसी को परवाह नहीं है हमारी। इसी बिस्तर पर पड़े पड़े मर जाएंगे अब किसी दिन, और कोई पूछने वाला नहीं होगा। एक रब्बो ही थी। बेगम जान, बेगम जान, वो तो चली गई। चली गई? जी। बेगम जान, अगर आपको एतराज ना हो तो आज मालिश मैं कर दूं? तुमसे हो पाएगा? जी हाँ, हमने कई बार रब्बो को देखा है मालिश करते हुए। ठीक है। हाथों में जान नहीं है क्या?
और तुम्हें? मुझे मुझे खिलौनों के साथ खेलना, मिठाइयाँ खाना बहुत पसंद है। अच्छा तो ठीक है, अंकल बावर्ची से कहकर तुम्हारी मनपसंद मिठाइयाँ बना दूँ। जी, ये क्या, कितनी दुबली पतली हो गई हो? तुम्हारी अम्मी ने कोई शिकायत की तो हम क्या जवाब देंगे? नहीं नहीं बेगम जान, हम अपना ख्याल रखेंगे। बेगम जान, क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं, तुम्हारी पसलियाँ गिन रहे हैं। बेगम जान रहने दीजिए ना। बेगम जान, बेगम जान! उम्मीद थी सुबह सुबह। खाली सलवार। अभी अभी लाई हूँ दर्जी के पास से। ये कमीज और दुपट्टा तो रंगाया हुआ मालूम पड़ता है, मगर सलवार नहीं लगती है। कब बनवाई? कहा तो अब ये तो आज इस चुनाव के यहाँ से लाई। पहले पहले वो प्यार करते हैं, पहले वो प्यार करते हैं, पहले पहले वो प्यार करते हैं, पहले पहले वो प्यार करते हैं, पहले वो प्यार करते हैं, पहले वो प्यार करते हैं, बाद में बेकरार करते हैं, बाद में बेकरार करते हैं, बाद में
करार करते हैं, आज मेरे करार करते हैं। करके घायल वो मेरा दिल बोले, करके घायल वो मेरा दिल बोले, करके घायल वो मेरा दिल बोले, करके घायल वो मेरा दिल बोले। यूं शिकारी शिकार करते हैं, यूं शिकारी शिकार करते हैं, यूं शिकारी लवली सॉन्ग सर। बेगम जान का लिहाज कराती बना, दीवार पर लिहाज की परछाई अलग अलग शक्लें बना रही थी। पहले एक बड़ा हाथी, फिर बकरी का बच्चा, फिर तो बकर चूहा बन गई। मगर नहीं, आज इस लिहाज का राज जान कर ही रहूंगी। मुझे जिस बेगम जान से खौफ था, आज उसी बेगम जान से एक अजीब सी हमदर्दी। वो बेगम जान तो बस मोहब्बत की मारी थी। सादत मैंने अपने इन्हीं अल्फाजों की हकीकत को ना अफसानों में बुनने की कोशिश की, मगर जमाना अल्फाजों में ही उलझ कर रह गया और उसमें दबी कड़वी सच्चाई को कभी पहचान ही नहीं पाई। मैं लिखता हूं क्योंकि मुझे कहना होता है। अगर ये जमाना मेरे अफसाने बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसका मतलब साफ है कि जमाना ही नाकाबिले बर्दाश्त है। क्या बात। तुम्हें पता ही थी, कोई भी अफसाना अदबफाश नहीं होता जब तक लिखने वाले का मकसद अदब निगारी। किसी भी सूरत में इस कहानी का नाम काली सलवार ही होना था, कि भाई रंग की भी अपनी एक भाषा है, व्याकरण है। मेरे लिए तो रंग अपने आप में ही एक संदेश है। वैसे भी मैंने तो दुनिया के एक हिस्से के बारे में लिखा है, उसे जानते ये सब हैं, मगर जिक्र कुछ के पास। भाई क्यों नहीं करते खुलकर इस पर बात? और अगर मैंने दुनिया के इस हिस्से के बारे में लिखा है तो क्या गलत किया? जानना चाहता हूं कि क्या गलत किया।
नाटक फतवा। एक बार जोरदार तालियां पूरी बात करेंगे।